Hello learners, welcome to our channel. Hope you are doing well and learning something new. आज हम लोग क्यू के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। वहाँ हम लोग क्यू के बेसिक्स के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसका क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसका कोड वगैरह एग्जीक्यूट करके हम लोगों ने देखा था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम लोग डेक के बारे में पढ़ेंगे। डेक क्या होता है, इसमें क्या क्या यूज केस है इसका, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो डेक क्या होता है? डेक हम लोग बेसिकली एक क्यू का ही एक डिफरेंट वर्जन बोल सकते हैं, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो दोनों साइड से होता है। आप इंसर्ट फ्रंट से भी कर सकते हो, इंसर्ट बैक से भी कर सकते हो, रियर से, डिलीट फ्रंट से भी कर सकते हो, डिलीट रियर से भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग डबली एंडेड क्यू भी बोल सकते हैं, डबली एंडेड क्यू, ठीक है। यह नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों साइड से एंड है मेरा, दोनों साइड से इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका रियल लाइफ में यूज केस हम लोग कहाँ देख सकते हैं? जैसे आप ट्रेन की टिकट बुकिंग करवाने गए हैं और आपका टिकट जो है बुक हो गया, तो आप क्या कर रहे हो? आप उधर से निकल जा रहे हो, बट आपको टिकट मिलने के बाद कुछ और क्वेरी रहा तो आप क्या करते हो? आप सीधा फिर डायरेक्ट काउंटर पे जाते हो, क्योंकि आप पहले लाइन में लगे थे, आप जा सकते हो और वहाँ से डायरेक्टली अपना क्वेरी पूछ लेते हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ? आप सामने से टिकट लेके निकले भी और फिर से जाके लगे भी। और जब भी कोई नया आदमी आता है या जब भी कोई नया लोग आता है जिसको टिकट करवाना रहता है, वो किधर आके लगता है? पीछे में लगता है। और मान कर लियो पीछे लगा, लाइन बहुत लंबा है और दूसरा काउंटर खुलता है जहाँ पे मतलब जहाँ पे अभी पूरा खाली, तो क्या कर सकता है? उधर से निकल के दूसरे काउंटर पे जा सकता है। तो यहाँ हम लोग यूज देख सकते हैं, काइंड ऑफ डबली एंडेड क्यू ही है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं इसको चेक करना है, तो हम लोग डेक को यूज में ले सकते हैं। हम लोग डेक का यूज करके ये बता सकते हैं मेरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर में। अगर मेरा एक डेक है जिसमें मेरा इंसर्शन और डिलीशन सेम साइड से हो रहा हो, इधर से ही हम डेटा ऐड कर रहे हैं, इधर से ही रिमूव कर रहे हैं, तो उस केस में मेरा डेक किस तरह से बिहेव करेगा? स्टैक की तरह, ठीक है। स्टैक में क्या होता है? जिधर से डेटा ऐड होता है उधर ही से रिमूव होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे पहले जा रहा है वो सबसे लास्ट में आएगा और जो सबसे लास्ट में जा रहा है वो सबसे पहले आएगा। तो जिधर से ऐड हो रहा है उधर ही से मेरा पॉप भी हो रहा है। तो अगर इस तरह से बिहेवियर है मेरा कोई भी डेक का, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टैक बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा एक डेक है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक साइड से ऐड कर रहे हैं और दूसरे साइड से निकाल रहे हैं, जैसे इधर से हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और इधर से हम लोग रिमूव कर रहे हैं, तो इस केस में इस डेक का बिहेवियर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। क्यों? क्यू के केस में क्या होता है? जो पहले जाता है वही पहले आता भी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इधर से इंसर्ट हो रहा है, इधर से रिमूव हो रहा है, तो जो सबसे पहले गया होगा वही सबसे पहले बाहर निकल रहा है, ठीक है। या तो आप लोग लास्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं, लीलो या फीफो, ठीक है। तो हम लोग कोई भी डेक में हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली क्यू में हम लोग ये डेक में हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट फ्रंट, फ्रंट से ऐड करना, ठीक है, डिलीट फ्रंट या फिर इंसर्ट रियर या डिलीट रियर। ये 4 मेजर ऑपरेशन जो है हम लोग कोई भी डेक में परफॉर्म कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ जो भी हम लोगों ने क्यू में देखा था ना कि क्यू का साइज चेक करना, फुल है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं, और ये और जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखा था वो सारा हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। मतलब वो सब भी ज़रूरी होता है इसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका चलिए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे इसको डेक को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो डेक का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम लोग लिस्ट का ही यूज़ करके करेंगे, ठीक है। पाइथन में एक डेक मॉड्यूल भी है जो कलेक्शंस का पार्ट है, आप लोग उसको इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, आप लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। बट वो थोड़ा हायर लेवल पे आता है। आप लोगों के पर्सपेक्टिव से आपका इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना ज़रूरी है, आप लोग का एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो कोई डेक बनाने के लिए हम लोग क्या बोले? हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो हम लोग एक डेक बना लेते हैं, माई डेक। और किसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो लिस्ट का ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास क्या आएगा कि हम लोग उस क्यू में फ्रंट में ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, इंसर्ट फ्रंट, ठीक है। और इसमें हम लोग को 2 आर्ग्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, एक क्यू का और एलिमेंट का, जिसको हम लोग क्यू में ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर
हम लोग को चेक करना है कि फिक्स साइज़ का डेक है तो आप लोग साइज़ पास कर सकते हैं और वहाँ चेक कर सकते हैं मेरा डेक फुल है या नहीं, और फिर आप लोग उस हिसाब से रिटर्न कर सकते हैं स्टेटमेंट। बट यहाँ पे मैं साइज़ वगैरह नहीं ऐड कर रहा हूँ, आप खुद से वो ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रंट में इंसर्ट करने के लिए लिस्ट में क्या होता है कि सीधा क्यू डॉट इंसर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और इस दो आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट आप किस पोजीशन पे ऐड करना चाह रहे हैं और क्या आपका एलिमेंट है। तो हम किस पोजीशन पे ऐड करना चाहेंगे, 0th पे, 0 इंडेक्स पे हम लोग ऐड करना चाहेंगे, और हम लोग क्या ऐड करना है, एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ गया, मान के चलिए आपको फ्रंट में क्या है वो चेक करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे गेट फ्रंट का फंक्शन बना लेते हैं। इसमें क्या होगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा, आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, क्यू फ्रंट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना होगा कि मेरा क्यू में एटलीस्ट एलिमेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि इफ इज एम्प्टी, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया था क्यू के केस में उसी को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, अगर मेरा एम्प्टी रहा तो सीधा रिटर्न करेंगे नन, या फिर प्रिंट नो एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर क्यू मेरा एम्प्टी नहीं रहा तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है जो फ्रंट में। यहाँ से हम लोग गेट फ्रंट ही किए थे, यहाँ से रिमूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमूव नहीं करना है हम लोग को, सीधा बस सामने वाला को रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या करेंगे, क्यू बॉक्स 0। ठीक है, हम लोग क्या इंसर्ट देख लिए, गेट फ्रंट देख लिए। अब मान के चलिए आप लोग को डिलीट करना रहेगा आगे से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग डेफ रिमूव फ्रंट करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं रिमूव फ्रंट, और यहाँ से हम लोग क्यू पास करेंगे। फिर से वही चेक करना हम लोग कि मेरा क्यू एम्प्टी है या नहीं, तो इज एम्प्टी, फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ से क्यू करेंगे, पास करेंगे। अगर एम्प्टी है तो हम लोग सीधा यहाँ बोलेंगे, ये क्या आ जाएगा, प्रिंट अंडरफ्लो का एक्सेप्शन रेज होगा, तो हम लोग यहाँ से सीधा रिटर्न करेंगे नो एलिमेंट एग्जिस्ट करके, नो एलिमेंट एग्जिस्ट। और अगर कहीं मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है तो यहाँ से हम लोग सामने वाला एलिमेंट जो है, फ्रंट में जो एलिमेंट है उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉप का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिटर्न क्यू डॉट पॉप, और यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। बेसिकली 0th इंडेक्स को रिमूव करना है तो हम लोग 0 पास करेंगे। ठीक है, अब फ्रंट का हम लोग सारा देखें। अब सिमिलरली हम लोग को रियर का देखना होगा। सबसे पहले क्या है, एक हम लोग रियर में ऐड करना है, तो हम लोग क्या एक बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन क्या बना लेंगे हम लोग, इंसर्ट रियर। ठीक है, इंसर्ट रियर, और इसमें हम लोग को क्यू पास करना होगा, जिस एलिमेंट को ऐड करना है वो पास करना होगा। ठीक है, फिर से ऐड करने के केस में वही कि मेरा क्यू फुल है या नहीं। अगर फुल है तो फिर कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, वो साइज वगैरह पास करके आप लोग को चेक करना होगा। बट हम यहाँ पे वो सब नहीं कर रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू, अब पीछे ऐड करना है तो लिस्ट में पीछे में ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अपेंड मेथड का रहता है। तो अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग अपेंड, और जिस एलिमेंट को ऐड करना है वो हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, इससे मेरा रियर में एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब हम लोग को अगर कहीं पीछे का एलिमेंट देखना है कि क्या है, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट रियर। हम लोग का क्यू पास करना रहेगा बस, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे मेरा क्यू जो है एम्प्टी है क्या। अगर मेरा क्यू एम्प्टी रहा तो उस केस में हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, सीधा प्रिंट करेंगे नो एलिमेंट एग्जिस्ट। और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो उस केस में हम लोग रिटर्न करेंगे लास्ट एलिमेंट जो रहेगा उस क्यू का, उसको। तो लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को साइज जरूरत पड़ेगा। साइज क्या है, तो लेन ऑफ क्यू, और रिटर्न करेंगे क्यू बॉक्स साइज -1। लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो साइज है उसमें से एक एलिमेंट एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। अगर आप डायरेक्ट साइज यूज़ करेंगे तो उस केस में आपको एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा। ठीक है, अब इंसर्ट कर लिए, देख लिए। अब तीसरा क्या होता है, अगर कहीं रिमूव करने का रहा तो रिमूव करने के लिए डेफ रिमूव रियर का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें हम लोग क्यू पास करेंगे। सेम फिर इज एम्प्टी चेक करना है, इज एम्प्टी, और उसमें हम लोग क्यू पास कर देंगे। उसके बाद अगर कहीं एम्प्टी रहा तो सीधा प्रिंट करना है नो एलिमेंट एग्जिस्ट, और अगर एम्प्टी नहीं रहा तो फिर लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है और साथ में रिटर्न करना है। तो कैसे करेंगे उसको हम लोग, लिस्ट से हम लोग लास्ट एलिमेंट रिमूव करने के लिए क्या होता है, सीधा पॉप। तो यहाँ से हम लोग क्यू डॉट पॉप कर देंगे। यहाँ हम लोग को इंडेक्स पास करने का जरूरत नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से रिमूव करता है। ठीक है, तो यही इसमें मेजर इसका ऑपरेशंस होता है, जो कि हम लोग एक डेक में परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में आपका इज एम्प्टी हो गया और इज फुल हो गया,
ये सब जो हम लोगों ने क्यू में देखा था वो सेम रहेगा। तो इसका मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लास्ट वीडियो से देख सकते हैं, उसमें हम लोग कैसे इसका कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एडिटर पे चला के भी देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग इसका एक यूज केस देख लेते हैं। जैसा कि मैं बोला था कि इसको हम लोग पैलिंड्रोम चेक करने के भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या चेक करेंगे, पैलिंड्रोम चेक करेंगे, पैलिंड्रोम यूजिंग डेक। ठीक है, तो हम लोग को इसको चेक करने के लिए एक स्ट्रिंग का जरूरत पड़ेगा, तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम लोग मैडम रखते हैं। तो पैलिंड्रोम में क्या होता है ना कि आप कोई भी स्ट्रिंग को लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, वो सेम आना चाहिए। जैसे इधर से भी हम लोग पढ़ेंगे MADAM, और राइट टू लेफ्ट भी पढ़ेंगे तो MADAM। लेफ्ट से पढ़ने से और राइट से पढ़ने से अगर सेम आ रहा है तो उसको हम लोग, उस स्ट्रिंग को हम लोग पैलिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको पैलिंड्रोम चेक करने का सिंपल स्टेप है, लेफ्ट टू राइट इटरेट करेंगे और जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम लोग डेक में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और यार पीछे से ऐड करेंगे, डायरेक्ट वो अपेंड होता है ना, उसी का यूज करके हम लोग करेंगे। ठीक है, और जब ये सारा एलिमेंट मेरे डेक में आ गया उसके बाद हम लोग एक एक करके रिमूव करेंगे। इंसर्ट डिलीट फ्रंट और डिलीट रियर, बेसिकली रिमूव फ्रंट और रिमूव रियर दोनों रिमूव करने के बाद चेक करेंगे दोनों एलिमेंट सेम है या नहीं। चलिए हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा एक डेक है, सबसे पहले क्या है M, तो मैं इधर M रख रहा हूँ। ठीक है, फिर मेरा क्या आया A, तो A रख रहा हूँ। फिर क्या आया D रख रहा हूँ, पीछे से ऐड कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे पीछे से इधर हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। फिर क्या है A ऐड किया, फिर क्या आया मेरा M ऐड किया, और मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इटरेट किए हम लोग लेफ्ट टू राइट और सारा एलिमेंट को हम लोग डेक में ऐड कर लिए। ठीक है, अब क्या करना था दूसरा स्टेप्स, एक बार में हम लोग लेफ्ट से रिमूव करेंगे और साथ साथ राइट से रिमूव करेंगे, मतलब फ्रंट और रियर से रिमूव करेंगे। ठीक है, आप फ्रंट से रिमूव करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा M, इसको हम यहाँ पे फ्रंट बना लेते हैं एक वेरिएबल जिसमें M आ जाएगा मेरा, और रियर में क्या आएगा, फिर से मेरा M आएगा, और चेक करेंगे इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, या आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू रियर रख सकते हैं, नॉट इक्वल टू रियर। अगर ऐसा रहा तो आप सीधा प्रिंट करेंगे नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, और ये एग्जीक्यूशन तब तक परफॉर्म होगा जब तक मेरा डेक जो है एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, तो अभी इधर हम लोग MM निकाल लिए तो ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। अब मेरा पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पे, और इधर है, तो यहाँ से अब क्या आएगा ये और ये फिर से दोनों मैच हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या है ये, अब मेरा एक ही एलिमेंट जब बचेगा तो उस केस में क्या होगा, फ्रंट करेंगे, फ्रंट से रिमूव करेंगे तो उसमें आ जाएगा, बट रियर के केस में आपको एरर आएगा। तो उस केस में आप लोग को चेक करना है कि यहाँ पे एज केस कि अगर मेरा डेक में सिंगल एलिमेंट है तब वो और भी कुछ ये रिमूव करने का जरूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पैलिंड्रोम होगा ही। जैसे आप कोई भी एक सिंगल एलिमेंट है, मान के चलिए हम ले लेते हैं R मेरा पैलिंड्रोम है कि नहीं है, क्योंकि राइट से भी पढ़ेंगे तो भी वही आएगा, लेफ्ट से भी पढ़ेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो आपका जब डेक में सिंगल एलिमेंट बचेगा तो उस केस में हम लोग को एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देना। और जब मेरा क्यू का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और फिर भी मेरा ये रिटर्न नहीं हुआ नॉट पैलिंड्रोम, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो इसका हम लोग कोड भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि बेसिकली इसका कोड कैसे लिख सकते हैं यूजिंग डेक पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कोड देखें। तो जो भी उधर हम लोग देखे थे, जो भी ब्लैक बोर्ड पे हम लोगों ने देखा वही मैं इधर राइट किया हूँ सेम टू सेम, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, बस ये प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट का यूज़ करके हम लोग डेक का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट यूज़ कर ले रहा हूँ, डेक बना ले रहा हूँ माई डेक करके, और मेरा पहला फंक्शन क्या है, मेरा इज एम्प्टी। ये क्या बताएगा कि मेरा डेक है वो एम्प्टी है या नहीं। आपको अगर ध्यान होगा तो ये सेम टू सेम है जो हम लोगों ने क्यू का इम्प्लीमेंटेशन में देखा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये इंसर्ट फ्रंट मतलब यहाँ पे इंसर्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स देन एलिमेंट। यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं हम लोग, क्यू और एक एलिमेंट। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कि एलिमेंट एडेड इन द फ्रंट ऑफ द डेक। फिर क्या है मेरा गेट फ्रंट के लिए हम लोग को क्यूब जरूरत पड़ेगा, और उसमें हम लोग पहले चेक करेंगे क्यूब में एलिमेंट है भी या नहीं। अगर नहीं है तो सीधा प्रिंट करेंगे नो एलिमेंट इन द क्यू, अदरवाइज क्यू बॉक्स 0। ठीक है, फिर रिमूव फ्रंट करना है, तो रिमूव के लिए सबसे पहले हम लोग को क्यू का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि मेरा क्यू खाली है क्या। अगर क्यू में कुछ एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो हम लोग रिमूव क्या करेंगे। ठीक है, और अगर क्यू में एलिमेंट है तो हम लोग पॉप करेंगे। अब पॉप करने में हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे, बेसिकली इंडेक्स किधर से रिमूव करना। बाय डिफॉल्ट
ये पीछे से रिमूव करता है, इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स पास करना पड़ रहा है और यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ गया, फ्रंट का काम हो गया। आप रियर का देखते हैं। रियर में ऐड करना है तो दो आर्ग्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, क्यू और एलिमेंट। और क्या यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा अपेंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे एलिमेंट पास कर रहे हैं और इसमें ऐड कर रहे हैं। रियर के केस में फिर एम्प्टी चेक करेंगे, अगर कहीं कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या, मेरे को कुछ नहीं दिखेगा, इसी वजह से नो एलिमेंट इन डेक। और अगर है तो हम लोग सबसे पहले क्यू का साइज निकाल ले रहे हैं, उसके बाद फिर पीछे से साइज -1 कर रहे हैं, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं होता। अगर हम लोग डायरेक्ट साइज यूज करेंगे तो एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा। ठीक है, फिर आ गया रिमूव रियर। रिमूव रियर सेम, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो हम लोग क्या रिमूव करेंगे, तो एलिमेंट होना जरूरी है कोई भी चीज़ को रिमूव करने के लिए डेक से। ठीक है, अगर एलिमेंट है तो हम लोग सीधा प्रिंट कर रहे हैं रिमूव फ्रॉम रियर ऑफ द क्यू और रिटर्न कर दे रहे हैं उस एलिमेंट को। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले इज एम्प्टी, यहाँ से ट्रू आना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास डेक में कुछ भी नहीं, अभी हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, तो इंसर्ट फ्रंट का फंक्शन जो उसको कॉल कर रहे हैं, डेक पास कर रहे हैं और एलिमेंट। यहाँ देखिए आगे आपको 1 एडेड इन फ्रंट ऑफ द क्यू। अभी हम लोग चेक करेंगे क्यू मेरा एम्प्टी है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग उसमें 1 ऐड कर चुके हैं। अब रिमूव करेंगे, हम लोग किधर ऐड किए, फ्रंट में ऐड किए, और रिमूव किधर कर रहे हैं, रियर से। अगर मेरा क्यू में एक ही एलिमेंट रहेगा तो फ्रंट और रियर में क्या डिफरेंस रहेगा, दोनों सेम ही है। रिमूव करेंगे तो देखिए आपको 1 आना चाहिए, 1 रिमूव फ्रॉम द रियर ऑफ द डेक। और यहाँ से सेम, अगर हम लोग पीछे से रिमूव कर रहे हैं तो पीछे से ऐड कर रहे हैं, और रिमूव अगर के फ्रंट से कर रहे हैं तो सेम आपको 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा डेक में एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और बैक का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट फ्रंट कर रहा हूँ और इंसर्ट रियर दोनों साथ में कर रहा हूँ। पीछे में माइनस में रख रहा हूँ वैल्यू और आगे में प्लस में रख रहा हूँ। ठीक है, तो 3 को हम लोग प्लस में ऐड कर रहे हैं और 4 को प्लस में ऐड कर रहे हैं एंड फ्रंट में, और रियर में -3 एंड -4। पहले क्या ऐड कर रहे हैं, -3 देन -4। अब इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे, रिमूव फ्रंट में आप बताइए क्या आना चाहिए। यहाँ मेरे को 4 रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैं क्या ऐड किया था, 3, देन उसके बाद 4। तो सबसे फ्रंट में क्या रहेगा मेरे पास, 4 रहेगा, तो यहाँ से 4 आना चाहिए। देखते हैं, 4 रिमूव फ्रॉम द डेक। उसके बाद रिमूव रियर करेंगे हम लोग, पीछे से रिमूव कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था, -3 देन -4, मेरा -4 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर कहीं हम लोग रिमूव फ्रंट करेंगे तो क्या आएगा बताइए। यहाँ से मेरे को 3 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 3 ऐड किया था पहले, लास्ट में 4 देन उसके पहले 3, तो यहाँ से 3 आना चाहिए। 3 आ गया। अब फिर से हम लोग रिमूव फ्रंट करेंगे तो इस केस में आपको क्या आएगा, अब बताइए आप लोग कमेंट में। मैं यहाँ इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। बेसिकली मुझे -3 आना चाहिए। ठीक है, -3 रिमूव हो गया। इट मीन्स मेरा क्यू में हम लोग शुरू में क्या ऐड किए, 3 देन -3, देन फिर हम लोगों ने 4 ऐड किया देन -4, तो इधर से 4 रिमूव हो गया, -4 रिमूव हो गया, 3 रिमूव हो गया, -3 रिमूव हो गया। अगर हम लोग अब कुछ भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हमें प्रिंट होना चाहिए नथिंग इन द क्यू माई डेक। इसको रन करते हैं, नो एलिमेंट इन द डेक, इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी। यहाँ हम लोग चेक करेंगे अगर मेरा क्यू एम्प्टी है क्या, तो आपको ट्रू आएगा, इज एम्प्टी माई डेक, यहाँ से रिटर्न ट्रू आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पैलिंड्रोम चेक करने का जो कोड था उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, MADAM, और मैं यहाँ पे एक टैग बना रहा हूँ। बेसिकली हम उसमें क्यू वेरिएबल का नेम रखा है, उसमें लिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग टैग बनाने के लिए, तो वो मैं बना ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट इटरेट कर रहा हूँ, और मैं इंसर्ट रियर का यूज़ कर रहा हूँ, जो बेसिकली हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया था इंसर्ट रियर फंक्शन, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें क्यू में एलिमेंट ऐड करने के लिए। तो इंसर्ट रियर में 2 आर्ग्यूमेंट का जरूरत पड़ता था, एक क्यू का जिसमें एलिमेंट ऐड करना है और वो एलिमेंट का जो ऐड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग चला लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें, एम एडेड इन द रियर ऑफ द डेक, ए सेम डी एडेड इन द रियर, एडेड इन द रियर, एम एडेड इन द रियर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, बेसिकली बुलियन टाइप का। इनिशियली इसमें मैं ट्रू रख रहा हूँ और फिर मैं वाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। वाइल लूप बेसिकली क्या कर रहा है कि मेरा जब तक जो क्यू का लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, और साथ में एग्जीक्यूट जब होता है तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रंट से रिमूव कर रहे हैं और रियर से रिमूव कर रहे हैं। ये सेम जो हम लोगों ने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था उसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, रिमूव फ्रंट एंड रिमूव रियर। और चेक करते जाएंगे कि मेरा फ्रंट और रियर बराबर है या नहीं, सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं रहा तो हम लोग इस पैलिंड्रोम को मार्क कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग साथ में ब्रेक भी कर देंगे, क्योंकि आगे हम लोग को चेक करने का जरूरत नहीं।
एक बार हम लोग को डिफरेंस मिल गया, इट मीन्स कोई भी वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से देखिए एम रिमूव हुआ, ए रिमूव हुआ, एम रिमूव फ्रॉम द फ्रंट, एम रिमूव फ्रॉम द रियर, ए रिमूव फ्रॉम फ्रंट, ए रिमूव फ्रॉम रियर। मतलब ये 4 एलिमेंट जो है कंपेयर हुआ। उसके बाद फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हम लोग पता चलेगा पैलिंड्रोम था या नहीं। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि इज स्ट्रिंग मैडम पैलिंड्रोम। तो यहाँ से हम लोग को रिटर्न क्या हो रहा है, ट्रू। इट मीन्स जो मेरा जो स्ट्रिंग था ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो आप लोग इस कोड को यूज़ करके कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डेक के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे इसका रियल लाइफ में यूज केस क्या है, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, डबली एंडेड क्यू क्या होता है, किसको बोला जाता है, इंसर्ट फ्रंट क्या होता है, इंसर्ट बैक क्या होता है, डिलीट फ्रंट, डिलीट बैक। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस के और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।